विधाता की लिपि जो अनुकूल लिख दी है वो तो अनुकूल फल देने वाली होगी ही। कथनचित विधाता ने कुछ प्रतिकूल लिख दिया है, वो अपने आप लिखा नहीं उन्होंने, हमारे पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमारे मस्तक पर, हमारे हाथ पैर पर उन्होंने हमारे प्रारब्ध भोग की रेखाएं लिखी हैं। उसमें ब्रह्मा जी कारण नहीं है, वो हमारे अपने ही कर्म कारण हैं। गीता वाटिका के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा महाराज कहा करते थे कि जो शरणागत भक्त होता है उसका अनुकूल प्रारब्ध तो उसको अनुकूल फल देता ही है, प्रतिकूल प्रारब्ध भी भगवत अनुग्रह की महिमा से, भगवत शरणागति की महिमा से प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल हो जाता है। अब शनि की महादशा आ गई, किस पे? बोले पैरों पे उतर गई। क्या हुआ? बोले किसी को बताया नहीं, भाग गए, चले गए, बम्बई कलकत्ता चले गए। ऐसा होता ना, लोग भाग जाते हैं, फिर खोजो उनको, बड़े परेशान, फिर वहाँ पड़े मिले, वहाँ बीमार मिले, फिर वहाँ से उठा के लाओ। ऐसी घटनाएं संसार में घटती रहती। पंडित जी को बुलाया, महाराज क्यों इनका दिमाग ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने पंचांग देखा, कुंडली देखी, अरे बोले पांव पर शनि उतरे आए थे और इतना ढैया चल रहा था कि जाने 7.5 चल रही थी, कौन की दृष्टि खराब थी, कौन कितने अंश पर ग्रह था, इसलिए ऐसा हो गया। अब महाराज जी यही प्रारब्ध भक्त के ऊपर आया, भक्त के पैरों पर शनिचर आ गए। अब गृहस्थी आदमी बेचारा, किसी को बताया नहीं उसने, अरे सब बेकार है, सब स्वार्थी हैं, कुछ नहीं है, कहीं कोई कुछ, चलो छोड़ो। अब तो छोड़ के वो कहाँ, वो बंबई कलकत्ता नहीं गया, वो कहाँ गया? भक्त के पैरों पर शनि आया तो सीधे वृंदावन चला आया, गिरिराज जी आ गया और बोले जाओ चूल्हे भाड़ में जाओ संसार, हम तो 108 गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, लो। अब रोज परिक्रमा, एक सवेरे एक संध्या को परिक्रमा, मधुकरी मांग के खा लेता है। अब 2-2 परिक्रमा रोज करी तो 108 कितने दिन में होगी? हैं? 64 दिन में हो जाएगी। चलो, हैं? अब सब बोल रहे हैं तो हमको किसी की बात समझ में नहीं आ रही। 54 दिन, 54 दिन में हो जाएगी। 54 दूना 108, इस तरह से जोड़ा आपने। अच्छा ठीक, तो 54 दिन में हो जाएगी। और 54 दिन में हो गई। अब इधर शनिचर भी उतर गया और परिक्रमा भी हो गई, चले गए घर। बोलो वृंदावन बिहारी। अब बोलो भजन कराया शनि महाराज ने कि नहीं? और दूसरे के पर शनि आया तो वो ले गया सिनेमा हॉल में, ले गया बंबई कलकत्ता, ले गया, ऊट पटांग चीज खिलाया पिलाया, बीमार हो गए, पड़ गए, ये हो गया। हमारे मोहल्ले में ज्ञान गुदरी में एक श्री रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य जी रहते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, बड़े तपस्वी, बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, ऋषि थे। संस्कृत बहुत प्यारी बोलते थे, बड़ी मीठी संस्कृत बोलते थे। उनको ये पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति संस्कृत समझता भी है तो हिंदी नहीं बोलते, पर संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत में उत्तर दे कोई तो न दे तो भी वो देखे कि समझता है, हम जो बोल रहे हैं ये समझता है, तो संस्कृत ही बोलते थे। और हमसे बड़ा स्नेह करते थे। कभी कभी हम उनके पास प्रतिपदा, अष्टमी कभी चले जाते थे तो कोई न कोई बढ़िया बात सुनाते थे। एक बार हमसे बोले कि आप अपने जन्म का समय हमको कहीं से मंगा करके दो, हम ज्योतिष जानते हैं, कुछ आपका देखेंगे। ठीक।
तो हमने उनको पता, हमारे पास था नहीं, हमने पता लगाया, पता लगाकर उन तक पहुंचा दिया कि ये जन्म का समय है। देखा उन्होंने तो बोले कह रहे आपको तो अमुक तारीख से अमुक तिथि से 19 वर्ष की शनि की महादशा आने वाली है। 19 साल की महादशा अलग होती ना ग्रहों की दशा। 19 वर्ष की शनि की दशा होती, 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा होती है, सब अलग अलग दशाएं होती हैं। तो ले बृहस्पति की दशा पूर्ण होकर के शनि की दशा आपको लगेगी। तो बृहस्पति की दशा में तो आप साधु बन जाएंगे। हम विद्यार्थी थे उस समय, बोले आप साधु बन जाएंगे, क्यों आपका योग ऐसा है कुंडली में, आप साधु बन जाएंगे और आपको आध्यात्मिक जगत का कोई पद मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तिथि बता दी उन्होंने, और उन्होंने जो बताया था ठीक उसी समय हमारा विरक्त वेश हुआ और उसी समय खाक चौक में महंत बने। उनकी बात एकदम सही निकली। पर उन्होंने जो बताया कि अमुक सन में शनि का प्रकोप विशेष रूप से शुरू होगा, क्या होगा, बोले झंझट होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, अशांति होगी, और हो सकता है इन तिथियों में आपको आश्रम छोड़ के बाहर निकलना पड़े। शनि आपको घुमाएंगे जरूर, कुछ न कुछ दिन घुमाएंगे जरूर। तो हमने कहा क्या करें? तो बोले आप तो संध्या गायत्री करते ही हो, शन्नो देवी रविष्टा आप भवन्तु पीते संजोर विश्ववंतना वैदिक मंत्र है, इसको ब्याहतियों के सहित आप जप लो। तो और विद्यार्थी हो, किससे जपाओगे, खुद ही जप लो और थोड़ा एक महामृत्युंजय कर लिया करो, हो जाएगा ऐसे। और बोले राहु का भी जाने क्या है, उसका भी ऐसा कर लिया करो। कुछ 2-3 चीज़ बताई उन्होंने, हमारे दिमाग में चक्कर घूमने लग गए। हमने पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी बोले क्या क्या जपोगे, राहु का जपोगे कि केतु का जपोगे कि शनिश्चर का मंत्र जपोगे? अपना संध्या गायत्री करते हो, राम राम जप लो, जो होगा सो सब अच्छा ही होगा, अपने भगवान की शरण में है। अलग अलग कहाँ तक माला फेरोगे, तुम्हारी पढ़ाई कोई समय नहीं मिलता, ऐसा महाराज जी ने बोला। ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम जप लो, बोले जो होगा सो सब अच्छा ही होगा। छोड़ के चले जाएंगे तो सब दुनिया ही छोड़ के चले जाना, स्थान छोड़ के चले जाएंगे, उसमें क्या गड़बड़ गजब हो जाएगा। उन्होंने ये समाधान कर दिया, हमारा मन हट गया। हमने कि चल जो होगा सो होगा। अब ठीक वही समय आया भागने का। तो हम इस स्थान में थे, हमारा मन एकदम तीव्र वैराग्य ऐसे मन में आवे कि कहाँ प्रपंच में फंस गए, स्थान की महंती के चक्कर में। चलो छोड़ो, हटाओ, जमुना जी के किनारे किनारे अपने फक्कड़ होके विरक्त होके रहेंगे और खूब भजन करेंगे, ऐसे मन में खूब विचार जगा। अब महाराज से पूछें कैसे? तो एक दिन महाराज जी से हमने कहा, पूजा हम ही करते थे, तो हमने कहा महाराज जी हम जाएं? उन्होंने सोचा आरती के लिए जाने के लिए कह रहे, बोले हाँ जाओ। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, अनुमति मिल गई। तो जैसे खड़े थे तौलिया लगाए वैसे ही चले गए, ना 1 रुपया, न जूता चप्पल, न दूसरी लंगोटी, कुछ नहीं, चले गए, छोड़ के चले गए। एक महानुभाव मिल गए, बोले रोड पे अब नंगे पांव कहाँ जा रहे हो? जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी रोक ली, हमको गाड़ी में बिठा लिया। हम तो पैदल गए थे, गाड़ी में बिठा के वो दिल्ली ले गए। बोले आपको कहीं जाना है तो ट्रेन से आपको भेज देंगे। तो हमने कहा बनारस भेज दो। बनारस क्यों? वृंदावन के लोग बनारस कम जाते हैं, वृंदावन में रसमयी भूमि है ना, वहाँ के लोग बनारस जाना पसंद नहीं करते हैं। कि कोई खोजने भी जाएगा तो बनारस तो कोई नहीं जाएगा, तो बनारस में रहेंगे वहीं, ऐसा मन में विचार था। तो हमने कहा बनारस का टिकट बनवा दो आप। बोले ठीक है। बोले अभी टिकट नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रहा। 2-3 दिन बाद टिकट लेके आए वो, कहाँ का टिकट? अमरनाथ का टिकट।
हवाई जहाज का टिकट, दिल्ली से श्रीनगर फ्लाइट का टिकट। हमने कहा, हम हवाई जहाज में बैठे नहीं थे तब तक। हमने कहा हम तो काशी जाना चाहते थे, आप श्रीनगर का टिकट कैसे ले आए? अरे बोले आपको शंकर जी के पास तो जाना है, चाहे विश्वनाथ जी चले जाओ चाहे अमरनाथ जी चले जाओ। कि चलो भगवान की इच्छा। तो अब देखो वो जो भी समय था उसमें तीर्थ यात्रा ही हुई, रोज सत्संग हुआ। अब कुछ भी लेके नहीं गए थे, फिर भी किसी चीज का भाव नहीं रहा। दूसरी लंगोटी का कपड़ा मिल गया, दूसरा आचरा मिल गया, और कहीं पैदल नहीं चलना पड़ा। अब सोचो, तो हमको तो शनि महाराज ने इतनी भी पीड़ा नहीं पहुंचाई, और खूब दर्शन हुए प्रेम से, खूब भजन सत्संग हुआ। तो ये बात समझ में आई कि ठाकुर जी इतने करुणामय हैं कि प्रतिकूल ग्रहजन्य जो दुष्प्रभाव है वो भी भगवान की शरणागति की महिमा से प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है। आप करके देख लो। और जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनकी अनुकूलता ही उनको नरक ले जाने वाली होती है। ग्रहों के बहुत अच्छे योग हुए तो खूब रुपया मिला, खूब धन संपत्ति मिली, अब जुआ खेलने लग गए, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग गए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग गए, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग गए। तो ये सब जो उटपटांग काम करेंगे धन के दोष के कारण, ये कहां ले जाएगा? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरकों में ले जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विधाता के द्वारा लिखा हुआ विपरीत प्रारब्ध भी राम नाम का तू स्वाभाविक जप करेगा तो प्रतिकूल प्रारब्ध भी तेरे अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल तो अनुकूल है ही, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, त्रिकालदर्शी थे। एक प्रकार से होते हैं ज्योतिष के, ऐसे पंडित होते हैं। उन्होंने एक बार अपने ही जन्मांग पर विचार किया तो उसमें उनका फलादेश निकला। फलादेश निकलते हैं महाराज, भृगु संहिता नामक ग्रंथ है, उसमें भी इसी तरह के फलादेश निकलते हैं। अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, आपने सुनी होगी, रेवासा महाराज सुनाते हैं। एक साधु वेशधारी ने, एक साधु ही नहीं, साधु ही समझो, उसने पूछा, बार बार पूछा पंडित, कारोई वाले पंडित जी से, महाराज जी हमारी मृत्यु कैसे होगी, ये बताइए, हमारी मृत्यु कैसे होगी। वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन वो पीछे पड़ गया, बोले महाराज हमारी उम्र कितनी, हमारी मृत्यु कैसे होगी। उन्होंने बताया, बोले तुम्हारी रेल की पटरी से कट के मृत्यु होगी, ऐसे ऐसे होगी। पूरी घटना बताई उन्होंने, और जैसी घटना बताई थी वैसी ही घटना घटी, और रेल की पटरी से साधु कट गया। रेवासा महाराज कहते हैं हमको तो पहले कमजोर विश्वास था, पक्का विश्वास हो गया, भैया पंडित जी तो त्रिकालदर्शी हैं, जो कह देंगे सो ही हो जाएगा। वो कह क्या देंगे, उनकी पोथी में जो लिखा निकलता वही होता है। तो ऐसे ही वो भृगु संहिता के विद्वान थे। उन्होंने कहा हमारा तो ऐसा योग आ रहा है कि राजा हमको पकड़वा लेगा, गिरफ्तार कर लेगा राजा, और झूठा कोई अभियोग हमारे ऊपर चरित्र का लगेगा, और उससे राजा इतना रुष्ट हो जाएगा कि हमारी सारी संपत्ति कुड़क कर लेगा, छीन लेगा, और हमको देश निकाला दे देगा। तो कैसे देश निकाला देगा? बोले गधे पर बिठाकर, काला मुंह करके, जूतों की माला पहना के, और झाड़ुओं से पिटाई करते हुए नगर से बाहर निकालेगा। ये सब निकल आया पोथी में, ऐसे होगा ऐसे होगा। अब तो वो घबरा गए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी मान्यता है, और मेरी तो प्रतिष्ठा ही चली जाएगी, हाय हाय क्या करें।
तो वो एक संत के आश्रित थे, वो गुरु जी के पास चले गए। ऐसे समय में गुरुओं की जरूरत पड़ती है। बोले महाराज हम शरण में हैं, हमें अपने शास्त्र पर बहुत भरोसा है, ये होता जरूर है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, ज्योतिष में प्रतिकार भी है कि ये आने वाला, ये होने वाला है, तो क्या करें उससे ये इसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, ऐसा भी है। नहीं तो अनुष्ठान जप दान आदि की फिर तो क्या महिमा रहेगी, ये भी है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि ये इतना प्रबल ग्रह योग आया है कि हमको ये अपमान भोगना ही पड़ेगा, तो आप ही कृपा करके हमको कुछ बताओ जिससे हम इस संकट से बच जाएं। तो उनके गुरुजी ने कहा कि हम बता तो सकते हैं, पर तुम मानोगे नहीं। मानेंगे नहीं महाराज, आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं। बोले हाँ, पढ़े लिखे लोगों पर कम विश्वास होता है, उनकी बुद्धि में तर्क वितर्क ज़्यादा होता है। नहीं महाराज अब तो हम बिल्कुल मानेंगे, आप जो कहोगे सो ही मानेंगे, बस ये हमारी विपत्ति दूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ज्योतिष का काम बंद कर दो कुछ समय के लिए। ये घटना 4 महीने के भीतर घटित होनी है ना? हाँ 4 महीने के भीतर। तो तुम 6 महीने का मौन होकर राम नाम जप का अनुष्ठान ले लो। 6 महीना हम किसी से मिलेंगे नहीं, अपने ही घर में रहकर अहरनिश राम नाम का जप करेंगे, बस ये निश्चय कर लो। ठीक है। अब महाराज उन्होंने ज्योतिष का काम बंद कर दिया, पंडिताई का काम छोड़ दिया और प्रेम से वो भजन करने लग गए, राम राम करने लग गए। और आर्त व्यक्ति जब भजन करता है तो उसमें तीव्रता थोड़ी अधिक होती है, खूब तीव्रता से भजन करने लगे। बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली। अब महाराज जी जैसे ही वो समय आया, कौन सा समय? वो जो संकट आना था, गधे पर बैठ के घुमाना था, सब कुड़क होनी थी, संपत्ति नगर से निकालना था, वो प्रारब्ध भोग का जैसे ही समय आया कि एक दिन पंडित जी राम राम कर रहे थे, राम राम करते करते थोड़ी सी झपकी लग गई, नींद आ गई। और जैसे ही झपकी लगी तो उन्होंने क्या देखा कि सिपाही, राजा के सिपाही, कर्मचारी, पुलिस, वो हमारे घर में घुसी चली आई और हम अपने भजन कर रहे थे। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मेरी गृहिणी की नहीं सुनी, तत्काल हाथ में हथकड़ी डाल दी और तुरंत गिरफ्तार करके राजा के यहाँ ले गए। राजा के यहाँ जैसे ही ले गए, वहाँ एक स्त्री ने और आरोप लगा दिया पंडित जी पर, और उस स्त्री की शिकायत सुन ली गई, पंडित जी की बात नहीं मानी गई। और राजा ने कहा कि हम तो तुम्हें बहुत भला समझते थे, पर तुम इतने नीच और दुष्ट निकले, तब ब्राह्मण हो, मृत्युदंड तो तुमको नहीं देंगे, लेकिन बहुत धन कमाया हमारे राज्य में रहकर, सब संपत्ति छीन लो उसकी, गरीब ब्राह्मणों को बांट दो, और इसको, ये दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसका मुंह काला करो, इसको गधे पर बिठाओ, जूतों की माला पहनाओ और झाड़ुओं से पीटते हुए निकालो इसको बाहर। मैंने कहा अरे भाई मेरी सुनो तो सही, क्यों तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? अब शोभा यात्रा निकल रही है मेरी, पूरा गांव तमाशा देख रहा है, मैं अपने घर के दरवाजे से ही निकल रहा हूं, मेरी पत्नी बच्चे सब देख रहे हैं क्या हालत, कोई मैं असहाय हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बना सकता है, बहुत दुखी बेचारे। वो सपना में देख रहे थे सब, ओ घबराहट घबराहट के मारे उनकी नींद खुल गई, माला हाथ से छूट गई, नहीं रहा गया। बोले अब तो ये घटना घटेगी, संकेत आ गया है। तो तत्काल वे गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए चुपके से, और बोले आपने कहा हम भजन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी की घटना है। उन्होंने सिर पे हाथ रखा, बोले तुम 6 महीना पूरा कर लो, घबराओ मत, देखो जो प्रकट में होना था वो स्वप्न में हो गया।
जो प्रकट में होना था ना वो स्वप्न में हो गया। तुम्हारी ज्योतिष झूठी नहीं, संसार भी सपना ही है। इसलिए सपने में हो गया या जागृत में हो गया, इसमें क्या अंतर है। पर तुम्हारी प्रतिष्ठा बच गई, तुम 6 महीना पूरा कर लो। 6 महीना महाराज पूरा किया। तो महाराज जी कहते थे इसके बाद उस ज्योतिष के विद्वान ने जीवन में फिर राम नाम को छोड़कर दूसरा कुछ किया ही नहीं। बोले महाराज अब सब कुछ समझ लिया, सब देख लिया, समझ में आ गया कि प्रबल प्रारब्ध भी जो प्रत्यक्ष में घटित होना है वो स्वप्न में घटित हो जाएगा। भजन करने वालों की आयु बढ़ जाती है। कितने ऐसे महानुभाव हैं जिनकी हस्तरेखा देखो तो आयु खत्म है। कितनी उम्र है? बोले ज्यादा नहीं, 85 में चल रहे हैं, 86 में चल रहे हैं। अरे आयु तो इनकी बता रही कि 60-65 में टपक जाएंगे। ये 80-85 कैसे चल रहे हैं? ये है राम नाम की महिमा, ये है भजन की महिमा। सब कुछ बदल जाएगा। हमने अभी कहा था ना एक बार संतों से, जैसा हमने सुना कि जन्मांग के 12 भाव होते हैं और 1-1 करोड़ जप से 1-1 भाव की विशुद्धि हो जाती है। प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक 12 करोड़ भी मंत्राज का जप कर ले तो उसका जन्मांग बदल जाएगा, उसके ग्रह नक्षत्र ही बदल जाएंगे। ऐसा हमने महात्माओं से सुना है। तो तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। विधाता की लिपि जो प्रतिकूल है वह प्रतिकूल फल देने वाली नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान।